नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू रोहित स्टडी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहित स्टडी हब में। तो आज के इस प्रैक्टिकल वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एमएस एक्सेल के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं एमएस एक्सेल के ऊपर। इससे पहले कि मैंने क्लास में आपको 2 क्लासेस मैंने एमएस एक्सेल की लिया हूं, जिसमें मैंने आप सभी लोगों को एमएस एक्सेल का परिचय बताया था और एमएस एक्सेल का परिचय बताने के पश्चात फाइल मेन्यू का संपूर्ण प्रकार का कार्य मैंने आपको इसमें बताया था। आज मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग किस प्रकार से इसमें एंट्री करते हैं। तो आप एक्सेल में अगर किसी प्रकार से एंट्री करने के लिए मुख्य रूप से हमको आवश्यकता पड़ती है रो और कॉलम की। तो आप देख सकते हैं कि एक्सेल में जो प्रत्येक प्रकार की जितनी भी आपकी जो आकृतियां होती है या फिर जो भी यहाँ पर डेटा जो भरा जाता है, वो पूरा का पूरा डेटा जो रहता है वो रो और कॉलम के रूप में भरा जाता है। रो मतलब कि आड़ी लाइन और खड़ी लाइनों को क्या बोला जाता है, कॉलम्स। जब भी आप किसी ऑफिशियल काम को करते हैं, किसी भी आप ऑफिस में कोई वर्क करते हैं या फिर किसी से रिलेटेड अगर आपको शायद जॉब रिलेटेड सैलरी हो, या फिर किसी प्रकार से आपको अगर कोई भी विषय से रिलेटेड लेखा जोखा रखना है, या फिर अगर किसी आप दुकान में काम कर रहे हैं तो उसका पूरा का पूरा अगर बिल मैनेजमेंट करना है, बिल अगर बनाना है, तो पूरा हम लोग काम किस में करते हैं, एमएस एक्सेल में पूरा का पूरा काम किया जाता है। एमएस एक्सेल में सबसे पहले हम बात करते हैं कि जिस सेल पर हम काम कर रहे हैं उसको हम एक्टिव सेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्टिव सेल। और इसका सेल एड्रेस यहाँ बनता है, मैंने आपको बताया भी था इस नेम बॉक्स में। जो भी डेटा आप यहाँ पर लिखेंगे वो यहाँ पर पूरा का पूरा डेटा जो रहता है, फार्मूला बार जो होता है, इस फार्मूला बार में पूरा का पूरा डेटा जाकर के लिखाता है। तो दोनों चीज़ों को आपको कॉमन रूप से ध्यान देना है। 8 बजे की क्लासेस है हमारी, वर्तमान में भी क्लासेस लग रही हैं, तो बिल्कुल आप सभी लोगों को ज्वाइन होना है। कौन कौन बच्चे ज्वाइन है प्लीज़ मुझे मैसेज करके जरूर बता दीजिएगा। आज हम बात करने वाले हैं एंट्री करना, फील करना। फील का मतलब ये होता है, सबसे पहले आज मैं होम टैब के बारे में आपको बता देता हूँ, उसके पश्चात बाद में मैं शॉर्टकट की इसके बारे में बताऊँगा आप सभी लोगों को। सबसे पहला विकल्प होता है यहाँ पर कट, कॉपी और फॉर्मेट प्रिंटर का। तो अगर हमको एक्सेल पर काम करते समय अगर मान लीजिए किसी कोई नियम अगर लगाना है, तो सबसे पहले आप उस पूरी रेंज को सिलेक्ट करना होगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पर बताया था आपको कि अभी मैं यहाँ पर किस में लिख रहा हूँ, कौन से शब्द में, इंग्लिश में लिख रहा हूँ। मैं इस सेल पर आता हूँ और यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ हिंदी की। मैं यहाँ पर टाइपिंग जो करूँगा वो हिंदी में करूँगा। उसके पश्चात आप देखेंगे कि यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ तो ये पूरा डेटा हिंदी में आ रहा है लेकिन जैसे ही मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली डेटा क्या में आ गया, इंग्लिश में आ गया। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि ये अलग अलग सेल की फॉर्मेटिंग होती है। सेल फॉर्मेटिंग का मतलब होता है सेलों पर लगाया जाने वाला नियम। यानी जब भी कोई नियम सेलों पर लगाया जाता है तो उस नियम को क्या बोलते हैं, सेल फॉर्मेटिंग के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले हम लोग अगर सेल को फॉर्मेट करना चाहते हैं तो यहाँ सबसे पहले पूरा आप रेंज को सिलेक्ट कर लीजिए। ऐसा आप कंट्रोल के साथ ही अपने माउस बटन को दबा करके आप ऐसा सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के पश्चात आप चलिए यहाँ पर सबसे पहले हमको क्या करना है, एक्सेल शीट हमने ओपन किया। एक्सेल शीट ओपन करने के पश्चात आपको इसको क्या करना है, किसी भी डेटा को अगर यहाँ पर आपको लिखना है, मान लीजिए तो मैंने यहाँ पर अगर पूरा का पूरा डेटा अगर लिख लिया है आपके लिए, तो इस डेटा को अगर आप लिख रहे हैं तो नीचे अगर आप आएंगे, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इस सेल की रेंज को आप सिलेक्ट कीजिए। सेल रेंज सिलेक्ट करने के पश्चात आप यहाँ पर जाइए फॉन्ट पर। उसके पश्चात यहाँ पर जाकर के आप देख सकते हैं, मैंने मान लीजिए यहाँ पर अगर कुर्तीदेव 10 कर दिया है। अगर नीचे की ओर आता हूँ मैं यार, इसमें टाइपिंग अगर मैं फॉन्ट बदल के कुर्तीदेव 10 अगर कर दूंगा, तो यहाँ पर अब आप जो भी डेटा लिखेंगे ये देख सकते हैं आप, पूरा का पूरा जो डेटा है किस में आ रहा है, कुर्तीदेव 10 में डेटा पूरा का पूरा लिखा हुआ आ रहा है। उसके पश्चात हम बात करने वाले हैं यहाँ पर देखिए, तो डेटा आपको थोड़ा बड़ा भी मैं करके दिखा देता हूँ, ये देखिए। लेकिन आप जैसे ही नीचे की ओर जाएंगे जहाँ पर आपने सिलेक्ट नहीं किया था, तो अभी यहाँ पर आप देखें तो इंग्लिश में डेटा लिखा रहा है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो नियम जो लगाए जाते हैं किस पर लगाए जाते हैं, सेलों पर नियम लगाए जाते हैं, सेल फॉर्मेटिंग पर नियम लगाए जाते हैं। तो किस प्रकार से हमको डेटा एंट्री करना है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर आपका चल रहा है, तो इसको आपको बिल्कुल याद रखना है। उसके पश्चात यहाँ पर रहता है होम टैब पर पहला विकल्प जो होता है क्लिप बोर्ड का। क्या होता है आपका? क्लिप बोर्ड का पहला विकल्प होता है। तो इस क्लिप बोर्ड में जाकर के आपको क्या करना है, पहला विकल्प होता है यहाँ पे पेस्ट का। पेस्ट के पश्चात होता है कट का। कट के पश्चात होता है कॉपी, और कॉपी के पश्चात होता है यहाँ पर फॉर्मेट पॉइंटर। तो यहाँ देखेंगे सबसे पहले मैंने मान लीजिए इस डेटा में कुछ लिखा हूँ ये डेटा ही ऑटोमेटिकली ये मैंने यहाँ क्लिक किया, तो उसके पश्चात हमको यहाँ पर क्लिक करना है, सेल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, सिलेक्ट हो जाएगी। अब हमें सेल सिलेक्ट हो रही है, अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पर कोई डेटा लिखना है, अगर मैंने यहाँ पर मान लो अगर कोई दूसरा डेटा अगर लिखा तो ऑटोमेटिकली पहला डेटा क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो पहला डेटा गायब अगर नहीं करना है तो उस डेटा को हमको बनाए रखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस सेल के ऊपर जाकर के मान लीजिए मैं यहाँ पर क्लिक हूँ, अभी सेल पर क्लिक हूँ और मैं फिर से यहाँ पर गया
तो इस पर आपको डेटा को सुधार करने के लिए यहाँ पर आपको डबल क्लिक करना होगा। माउस पॉइंटर से आप डबल क्लिक करेंगे तब जाकर के वो डेटा जो है यहाँ पर आप लिख सकते हैं, डेटा को आप कार्य कर सकते हैं। उसके पश्चात यहाँ पर जो विकल्प होता है पेस्ट का, तो मान लीजिए मैंने इस डेटा को सबसे पहले यहाँ पर कीजिए सिलेक्ट करने के पश्चात आप Ctrl+C दबाएंगे तो ये डेटा क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। आप देख सकते हैं कॉपी करने के लिए डेटा किस प्रकार से मतलब कि घूम रहा है, डेटा यहाँ पर घुमाया जा रहा है। उसके पश्चात अगर आप इसको कट भी करते हैं यहाँ से, तो कट करेंगे तो डेटा यहाँ से खत्म होकर, मान लीजिए मैंने यहाँ पर Ctrl+V दबाया तो ये डेटा क्या हो गया, यहाँ से पूरा उठ करके यहाँ पर आ चुका है। यानी जो डेटा जो है वो सेल के रूप में डेटा क्या होता है, स्टोर, तो डेटा जो है वो सेल के रूप में यहाँ पर पूरा का पूरा डेटा क्या होता है, स्टोर किया जाता है सेल के रूप में। तो जिस कॉलम पर आप काम कर रहे हैं, जिस रो पर आप काम कर रहे हैं, वो पूरा का पूरा जो डेटा है वो एक स्टोर जो किया जाएगा, किस रूप में स्टोर किया जाएगा भाई, वो सेलों के रूप में स्टोर किया जाता है डेटा, जो भी डेटा होता है। तो यहाँ पर आपका क्लिपबोर्ड वाला जो विकल्प है, जब भी किसी डेटा को कट, कॉपी या पेस्ट किया जाता है, यानी कि कट और कॉपी किया जाता है, तो डेटा कहाँ पर जाकर के सेव रहता है, वो क्लिप बोर्ड में जाकर के सेव रहता है। और क्लिप बोर्ड की सहायता से ही हम उस डेटा को कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, उसको पेस्ट कर सकते हैं। तो ये फॉर्मेट पॉइंटर का ऑप्शंस होता है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, क्लिपबोर्ड का विकल्प है, आप इसके ड्रॉप डाउन एरो पर आप अगर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर आपको क्लिपबोर्ड से रिलेटेड विकल्प दिखाया जा रहा है, जो आप अगर यहाँ पर क्लिक करते हैं, मान लीजिए किसी चीज़ को, इसको अगर आप राइट क्लिक कर देते हैं और राइट क्लिक करके इसको मैं मान लीजिए कॉपी करता हूँ, तो अब अगर यहाँ जाएंगे, देखिए पेस्ट ऑल और ये क्लियर ऑल, ये दोनों विकल्प ओपन हो गए। यहाँ पर ये भी विकल्प शो हो रहा है, तो देखिए वही विकल्प यहाँ पर आ चुका है। तो कुल मिलाकर के ये क्लिपबोर्ड वाला जो विकल्प है, इसकी सहायता से वो जो ऑप्शन जो आपने सिलेक्ट किया हुआ डेटा था, वो डायरेक्टली हम डेटा यहाँ पर भी ले सकते हैं। और उसी डेटा को देखिए यहाँ से आप पेस्ट भी कर सकते हैं। उसी डेटा को आप डिलीट करना चाहें तो यहाँ से आप डिलीट कर देंगे, तो अब ये डेटा यहाँ से खत्म हो गया। कुल मिलाकर के मैंने आपसे बोला था कि जब भी कोई डेटा को हम क्लिपबोर्ड में, मतलब कि तब तक क्यों डेटा सेव रहता है जब तक कि यूजर उसको खुद डिलीट ना कर दे। ठीक है, यूजर उसको खुद डिलीट जब तक कि ना कर दे, तब तक क्यों डेटा जो रहता है क्लिपबोर्ड में सेव रहता है। आप उसको जितनी बार चाहें उतनी बार पेस्ट कर सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पर अगर किसी जानकारी को पेस्ट करना चाहें, Ctrl+V दबा करके, देखिए कुछ नहीं हो रहा है, मैं Ctrl+V प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ पर राइट क्लिक करके भी आप पेस्ट का यहाँ पर विकल्प ही ओपन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ना तो हमारे पास कट किया हुआ डेटा है और ना ही हमारे पास कॉपी किया हुआ डेटा है। तो इसलिए यहाँ पर ये जो आपका जो विकल्प था, किसका, पेस्ट वाला विकल्प, यहाँ पर वो नहीं चल रहा है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये जिस भी सेल को हम काम कर रहे हैं, तो उन सेलों को यहाँ से क्या करना होगा, हमको आपस में मिलाने के लिए, हम इनकी साइज को कम या ज़्यादा करने के लिए हम उस सेल के टॉप पर जाएंगे। टॉप पर जाने के पश्चात माउस पॉइंटर को ड्रैग करते हुए खींचना है, जिससे वो क्या हो जाएगा, चेंजेस हो जाएंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं रो भी और कॉलम को भी आप क्या कर सकते हैं, पूरा का पूरा एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, रो को क्या बोलते हैं, रो की होती है हाइट्स और कॉलम्स की होती है चौड़ाई यानी कि विड्थ। तो इस प्रकार से आप इन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। फिर अगला विकल्प यहाँ पर होता है आपका बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। तो मान लीजिए मैं इस सेल पर अगर काम कर रहा हूँ और यहाँ पर अगर डेटा में लिख रहा हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पर अगर रोहित लिखता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर अगर रोहित लिखता हूँ, तो आपका क्या होगा, इस डेटा को आप जब लिखेंगे, तो मैं देखिए मैंने यहाँ बाहर क्लिक किया तो रोहित लिखा हुआ नजर आ रहा है। अब आप बस इस पर क्लिक कीजिए, यहाँ से आपको ऑटोमेटिकली क्लिक करना। देखिए फॉन्ट करेंगे तो आपको यहाँ सिलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ऑलरेडी जो आपका जो डेटा था वो यहाँ पर क्या हो चुका है, पूरा का पूरा सिलेक्ट हो चुका है। इसी डेटा को अगर आपको फॉर्मेट में बदलना है तो आपकी सेल सिलेक्ट है, यहाँ पर आप जाइए और कोई भी डेटा आप यहाँ से क्लिक कर देखिए उसी रूप में रोहित लिखा हुआ आपके सामने आ जाएगा। बोल्ड कर सकता हूँ मैं इसको, इटैलिक कर सकता हूँ, अंडरलाइन कर सकता हूँ, नियम वहीं पर लगे हुए हैं। अंडरलाइन की ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स पर क्लिक करके अंडरलाइन पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर क्लिक कर दूंगा नीचे अंडरलाइन पे। देखिए यहाँ पर आपका अगला विकल्प है डबल अंडरलाइन पर क्लिक करूंगा तो इसके नीचे डबल अंडरलाइन यहाँ पर ओपन होकर के आ जाएगी। तो ये ऐसा हम लोग क्या कर सकते हैं, पूरा का पूरा काम यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगला होता है विकल्प जो रहता है वो फॉन्ट साइज का रहता है। अभी टेबल को हमने सिलेक्ट करके रखा हुआ है, तो मैं देख सकते हैं 72 इसको कर दिया, लेकिन ये तब बड़ा होगा जब मैं इस पूरा का पूरा डेटा को सरका रहा हूँ। देखिए आप, मैं इसको यहाँ से पूरा बड़ा कर देता हूँ तो पूरा पूरा डेटा यहाँ पर आपको बड़ा नजर आ रहा है। फिर इसी को आप क्लिक कीजिए, इसको कर लीजिए आप कॉपी, Ctrl+C दबाया मैंने, कॉपी हो गया। अब मान लीजिए मैंने यहाँ क्लिक किया और राइट क्लिक करके यहाँ कर देता हूँ पेस्ट। तो जैसे ही मैं यहाँ पर पेस्ट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, डेटा आ चुका पेस्ट। लेकिन देखिए अभी आपको डेटा यहाँ पर दिखा जरूर रहा है, लेकिन ये किस किस डेटा में दिखा रहा है, डी और ई नामक सेल में दिखा रहा है। लेकिन अगर इनको हम लोग मान लीजिए मैं यहाँ से सिलेक्ट करके अगर ऑल बॉर्डर पर क्लिक कर देता हूँ यहाँ पर जाकर के, तो ये डेटा ऑल बॉर्डर में आ गया। लेकिन यहाँ पर देखेंगे ये डेटा फंस गया। अभी मैं इसको क्या करता हूँ, आपस में मर्ज कर देता हूँ। तो ये मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक करूंगा। अब देखिए ये डेटा पूरा आपस में मर्ज होकर के एक ही डेटा पे आ चुका है। तो जैसे मैं इसको अगर Ctrl+P दबाऊंगा प्रिंट निकालने के लिए, तो आप देख सकते हैं वहां पर डेटा मैंने जैसे रूप में सेट किया था उस रूप में आ गया। लेकिन बाकी टेबल क्यों नहीं आ रही, क्योंकि जितने में मैंने बॉर्डर दिया हूं, जितना डेटा मैंने बॉर्डर के लिए निकाला था, उतने ही डेटा में क्या आएगा आपका, उतने ही जगह में मतलब आपकी बॉर्डर डल करके आएगी। इस बात को भी आपको याद रखना, भूलना नहीं है। अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा प्रैक्टिकल बता रहा हूं। जिन बच्चों को अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। MS एक्सेल का हमारा प्रैक्टिकल चल रहा है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2013 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल हमारा यहाँ पर चल रहा है, तो आपको बिल्कुल ध्यान देना है।
उसके बाद यहाँ पर आपका अगला विकल्प होता है, देखिए मतलब डबल इन्वर्ट, देखिए अंडरलाइन पर हमने क्लिक किया था भाई तो अंडरलाइन दिखा रहा था, लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पर डबल अंडरलाइन पर क्लिक किया तो यहाँ पर डी का सिंबल यहाँ पर आ रहा है, इसको आपको याद रखना है। उसके पश्चात यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन जो होता है वो होता है, मैंने आपको बताया था किसी रो को सिलेक्ट करने के लिए हम रो के टॉप पर माउस पॉइंटर ले जाकर के पूरा रो सिलेक्ट कर सकते हैं और कॉलम के इस पर सिलेक्ट करके हम लोग इसको पूरा का पूरा क्या कर सकते हैं। अब इसको राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉलम को हाइट्स कर सकते हैं, मतलब छिपा सकते हैं। मान लीजिए ए नंबर के कॉलम को हमको छिपाना है, ठीक है, ए नंबर के कॉलम को आपको छिपाना है तो आप इसको क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ नीचे हाइट पर क्लिक कर दीजिए। देखिए हाइट हो गया, मतलब यहाँ पर आपका गायब हो चुका है, ए नंबर का कॉलम यहाँ पर आपको दिखाएगा ही नहीं क्योंकि ये छिप गया था। अब आप यहीं पर कॉर्नर में भी क्लिक करके उसको आप ला सकते हैं और ये कॉर्नर पर जैसे आप क्लिक कीजिए देखिए आ रहा है। और नहीं तो आप यहाँ पर अगर ये दिखता ही, मान लो मैं इसको अगर हाइड कर देता हूँ, अनहाइड अगर मैं कर दूंगा, अभी राइट क्लिक करता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ हाइड, देखिए ए छिप गया है। फिर से राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर अनहाइड पर क्लिक करेंगे, यहाँ कहाँ जाना है आपको, इस टॉप पर जाना है और यहाँ पर जाकर के आपको सबसे पहले तो क्या करना है, सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर सबसे पहले सिलेक्ट कर लीजिए, उसके पश्चात राइट क्लिक करेंगे और यहाँ अनहाइड पर क्लिक कर दीजिए। देखिए अनहाइड हो गया, मतलब कि आ चुका है। तो किसी भी कॉलम को आप हाइड और अनहाइड करके रख सकते हैं। तो उसकी दो विधियां हैं। मैंने आपको बताया कि पहली विधि तो पूरा का पूरा कॉलम को या पूरी रो को आप सिलेक्ट करो सबसे पहले, रो सिलेक्ट करने के पश्चात, अब रो सिलेक्ट करने का मतलब ये नहीं कि आप ऐसे माउस पॉइंटर को पकड़ के ऐसा खींच रहे हैं। ऐसा अगर आप खींचेंगे तो कब तक के सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास 10,48,576 रो हैं, तो आप कब तक के सिलेक्ट करते रहेंगे। इसलिए आपको क्या करना है, रो के टॉप पर आपको जाना है और माउस पॉइंटर जैसे प्लस में मतलब कि गाढ़े एरो में बदलता है, आपको क्लिक करना है, पूरी की पूरी रो क्या हो जाएगी, सिलेक्ट हो जाएगी। उसके पश्चात आप इसको राइट क्लिक कीजिए और हाइड कर दीजिए। देखिए अब 5 नंबर की रो यहाँ से गायब हो चुकी है। इसको अगर आपको रिटर्न लाना है तो आप इस 4 और 6 को सिलेक्ट कर लो और राइट क्लिक करो, यहाँ पर इसको अनहाइड कर दो। तो देख सकते हैं 5 नंबर की जो रो यहाँ से गायब हुई थी वो रो यहाँ पर आ चुका है। थोड़ा आवाज़ की प्रॉब्लम्स हो सकती है क्योंकि रात्रि भर कार्यक्रम चल रहे हैं अभी, तो थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है। आप बाकी सारे कार्यक्रम मेरे रोहित हनुमत ब्लॉग्स या रोहित हनुमत फ्लूटिस्ट वाले चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। अभी हम लोग प्रतियोगिता देकर के आए हैं कार्यक्रमों की, तो अभी थोड़ा आप एडजस्ट कर लीजिएगा आज आवाज़ को, ठीक है। तो यहाँ पर आपका इसमें आपको क्या करना है, डेटा पूरा का पूरा एंट्री करना है। कैसे एंट्री करते हैं अभी मैंने आपको बताया। उसके पश्चात यहाँ अगला जो विकल्प होता है आपका, उसमें आपका तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो फॉन्ट का मैं आपको बता रहा था, फॉन्ट के बारे में बता रहा था। तो यहाँ सबसे पहले जो अगला विकल्प रहता है आपका इनक्रीज और डिस्क्रीज का। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर कोई डेटा का लिख दिया, मान लो मैं यहाँ पर अगर लिख देता हूँ राम, चलिए मैंने यहाँ पे राम लिखा। अब आप इसको इंक्रीज करते चलेंगे तो डेटा क्या हो जाएगा, पहले आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने की मैंने प्रोसेसिंग बताया, हम सिलेक्ट करेंगे। उसके पश्चात आप इसको इंक्रीज करते जाइए, देखिए डेटा ऑटोमेटिकली बड़ा होते जा रहा है। और आप इसको डिस्क्रीज करेंगे तो डेटा क्या होते जाएगा, छोटा होते जाएगा। तो ये इंक्रीज डिस्क्रीज हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। तो इंक्रीज क्या होता है, डिस्क्रीज क्या होता है, ये आपको समझ में आना चाहिए। दोनों चीज़ों को आपको क्या करना है, याद रखना है। उसके पश्चात यहाँ पर आपका अगला विकल्प जो होता है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर क्लिक किया हूँ, जैसे इस सेल को मैं यहाँ भी थोड़ा बड़ा कर देता हूँ तो आपको अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सेल को बड़ा कर दिया, इसको भी मर्ज कर देते हैं हम लोग आपस में, मर्ज एंड सेंटर। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास रहता है, ये मैंने आपको बताया फॉन्ट कलर का, फॉन्ट कलर पैराग्राफ, ये मतलब कि कलर हाईलाइट कलर है। यहाँ पर आप क्लिक कीजिए, उसके पश्चात आप इस पर क्लिक करके नीचे आप देखेंगे बहुत सारे हाईलाइट कलर हैं। कोई भी आप यहाँ से हाईलाइट कलर ले सकते हैं। हाईलाइट कलर किस लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि जब भी अगर हम लोग अपने कंप्यूटर में अपने डेटा को अगर हाईलाइट करके रखना चाहते हैं, यानी कि उभरता हुआ दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए किसका यूज़ करते हैं, हाईलाइट कलर का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे यहाँ पर कलर्स बने हुए हैं, कोई भी कलर पर आप क्लिक करके उसको हाईलाइट करवा सकते हैं। यहाँ से देख लीजिए, नीचे क्यों आएंगे तो मोर कलर पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपके बहुत सारे कलर है, यहाँ से कस्टम कलर पर क्लिक करके भी आप यहाँ से कोई सा भी कलर क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं अपने कलर को डालने के लिए। उसके पश्चात यहाँ अगला विकल्प होता है, देखिए यहाँ पर आपका फॉन्ट का कलर है। फॉन्ट पर क्लिक करके आप यहाँ से फॉन्ट का कलर बदल सकते हैं। देखिए यहाँ बहुत सारा फॉन्ट का कलर, लेकिन अलग अलग जगह में जाकर के अलग अलग आप कलर बदल सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर जाकर के ब्लैक कर देता हूँ, तो आप अलग अलग सेल में अलग अलग प्रकार की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इसके पश्चात मैं आपको फिल करना सिखाऊंगा कि डेटा ऑटोमेटिकली मतलब कि कंप्यूटर में कैसे फिल करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर अभी ये जैसे मैंने डेटा लिखा हूँ, उसके पश्चात मैं अगर इसको यहाँ पे मान लीजिए अगर फिल करना चाहता हूँ तो मैंने डेटा कैसे फिल किया, देख सकते हैं आप यहाँ पे मैंने पूरा डेटा नीचे लिख करके रोहित ला दिया हूँ। तो ऑटोमेटिकली मैंने कैसे शॉर्टकट की के माध्यम से डेटा को यहाँ पर फिल किया। तो इसको आपको बनना चाहिए, पूरा का पूरा काम मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल ध्यान देना है। उसके पश्चात अगर आपको बने नहीं तो मुझसे आप पूछ लीजिएगा, तो मैं आपको पूरा बताने तैयार हूँ। लेकिन देखिए आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल करना होगा। अगर आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो आपको डेटा या जानकारी समझ में नहीं आएगी। अगर आप दुकान में अगर किसी प्रकार का वर्क करते हैं या फिर कोई अगर ऑफिशियल वर्क अगर करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे जरूरी होता है कि आपको MS एक्सेल का प्रैक्टिकल बने, यानी एक्सेल की कमांड पूरी की पूरी याद होनी चाहिए। उसके पश्चात रहता है यहाँ होम पर हमने आज देखा फॉन्ट। फॉन्ट के बाद यहाँ पर ये बॉर्डर पर मैंने क्लिक करके आपको बताया कि आपको बॉर्डर देना है। तो यहाँ सबसे पहले आपको रेंज को सिलेक्ट करो
और रेंज सेलेक्ट करने के पश्चात आप यहाँ पर जाकर के इसको ऑल बॉर्डर पर क्लिक कर दीजिए। देखिए ऑल बॉर्डर आ जाएंगे। अभी डेटा जब प्रिंट होगा तो जितना हमने बॉर्डर दिए हैं वही डेटा प्रिंट होगा। देख सकते हैं आप ऊपर का डेटा और नीचे जो मैंने डेटा दिया था वही डेटा क्या होगा आपका प्रिंट निकलेगा, जिन डेटा को मैंने क्या किया हूँ बॉर्डर दे करके रखा हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपका नेक्स्ट विकल्प जो होता है वो होता है आपका सबसे महत्वपूर्ण अलाइनमेंट के बारे में हम लोग देख रहे थे। अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है भाई, मतलब कि जमाना, यानी अपने पेज में डेटा या फिर किसी भी टेक्स्ट को जमाना क्या कहलाता है, अलाइनमेंट कहलाता है। तो यहाँ सबसे पहला होता है आपका 9 प्रकार के आपको मैंने अलाइनमेंट पढ़ाया था, लेकिन यहाँ पर आपके देखिए यहाँ पे 6 प्रकार के अलाइनमेंट दिए हैं। देखिए ऊपर आपका दिया हुआ है, ये आप क्लिक करेंगे यहाँ से तो देखिए मिडिल अलाइन बीचों बीच में हो गया। उसके पश्चात यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये अलाइनमेंट ये 9 प्रकार, यहाँ पे 6 प्रकार दिए हुए हैं और भी हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो तमाम प्रकार से यहाँ पर आपके अलाइनमेंट्स दिए हुए हैं। आप किसी भी अलाइनमेंट्स पर क्लिक कीजिए और ये पूरा का पूरा काम आपका हो जाएगा। यहाँ पे अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, तो मैं आपको बताने तैयार हूँ। लाइव कमेंट ऑन है, सब लोग अपना अपना जो है मुझे नाम लिख करके जरूर सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका रहता है इंक्रीज और डिस्क्रीज, इन दोनों के बारे में मैंने आपको बताया था। ये रहता है आपका शब्द के लिए, किस प्रकार से आप शब्द को लिखना चाहते हैं। तो मान लीजिए जैसे मैं यहाँ से शब्द का साइज दूंगा उसी प्रकार से डेटा क्या होगा जम करके तैयार हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मैं इसको रोटेटिंग कर रहा हूँ, तो रोटेटिंग करके डेटा का पूरा डेटा को आप लिख सकते हैं, पूरा डेटा यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। अभी जिसको अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। देखिए आपको टेक्स्ट को अगर आपको ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज रूप में या फिर कस्टम रूप में या अलग अलग अगर आप आकृति के रूप में अगर इसको आप लिखना चाहते हैं तो उसके लिए पूरा का पूरा आपका जो ऑप्शंस या विकल्प काम करते हैं वो होता है आपका अलाइनमेंट के अंतर्गत जाकर के टेक्स्ट रोटेटिंग वाला जो ऑप्शंस है, मतलब कि ओरिएंटेशन, टेक्स्ट ओरिएंटेशन इसको बोलेंगे। यानी टेक्स्ट को परिवर्तित करने का जो तरीका है या परिवर्तित करने का जो प्रारूप है वो क्या कहलाता है, आपका ओरिएंटेशन कहलाता है। उसके बाद में यहाँ पर अगला विकल्प जो होता है वो होता है क्या बोलना चाहिए, नीचे की ओर आने के पश्चात यहाँ पर इंक्रीज इंडेंट और डिस्क्रीज इंडेंट। तो ये इंक्रीज इंडेंट का मतलब होता है डेटा को अगर एक साथ हमको बढ़ाना है आगे तो हम इंक्रीज इंडेंट का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए मैं इस सेल पर काम कर रहा हूँ और इस सेल से मुझे अगली सेल पर जाना है तो आप कीबोर्ड से टैब बटन भी दबाएंगे तो आप नेक्स्ट सेल पर जा सकते हैं। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, टैब बटन दबाइए तो भी आप जाएंगे, मतलब कि अगली स्टेप पर आप जा सकते हैं। उसके पश्चात एरो मूवमेंट की सहायता से भी आप जा सकते हैं। 4 प्रकार के एरो मूवमेंट की हैं, उनकी सहायता से भी आप उनको जा सकते हैं। फिर मैं आपको बताने वाला हूं कि एक्सेल पर पूरी की पूरी शॉर्टकट की कैसे होती है और एक्सेल पर शॉर्टकट कमांड का यूज़ हम कैसे करते हैं, मैं आपको आगे सारे प्रैक्टिकल्स में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जरूरी है कि मैं आपको जितनी जानकारी देते जा रहा हूं वो सारी जानकारी को आपको सीखते जाइए। क्लासेस आपकी पर डे 8 बजे से लगती है, 9 बजे से लगती है, सुबह 8 बजे से लगती है। तो आपको प्रॉपरली अपने समय पर पूरी पूरी क्लासेस ज्वाइन करना है। आपको बार बार बताने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए कि आपकी क्लासेस स्टार्ट हो गई ज्वाइन करो, क्लासेस स्टार्ट हो गई है ज्वाइन कीजिए। तो बेसिकली यहाँ सब चीज़ों को आपको क्या करना है, याद रखना है। उसके पश्चात यहाँ होम टैब पर जाने के पश्चात यहाँ अगला विकल्प जो होता है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर सेल पर सिलेक्ट किया तो यहाँ पर नेक्स्ट विकल्प है आपको इंक्रीज डिस्क्रीज के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब होता है व्रॉप टेक्स्ट। व्रॉप टेक्स्ट का मीनिंग क्या होता है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर जैसे मान लो यहाँ पे मैं कोई डेटा को लिख रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं आया और यहाँ कोई डेटा लिख रहा हूँ अभी। अब अगर मैं यहाँ पर कोई डेटा लिखता हूँ तो आप देख सकते हैं डेटा छिप रहा है, पूरा का पूरा दिख रहा है आपको, छिप गया डेटा। तो आप यहाँ पर जाकर के रॉप टेक्स्ट अगर मैं बंद कर दूंगा तो ये डेटा देखिए आपको दिख रहा है, रोहित के आगे का पूरा डेटा आपको दिखेगा ही नहीं। लेकिन जैसे ही आप इस पर क्लिक कर देंगे, जिसको मैं थोड़ा पहले कर देता हूँ छोटा, तो आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको आगे का डेटा दिखने, लेकिन आपने रॉप टेक्स्ट अगर ऑन कर दिया है तो डेटा आपको उसी सेल पर पूरा का पूरा डेटा नजर आएगा। अब यहाँ हम इसको सेंटर कर देते हैं तो डेटा सेंटर अलाइनमेंट में आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब मेरा यह है कि जब भी किसी सेल पर डेटा को भरा जाता है, मान लीजिए सेल पर मैं डेटा भर रहा हूँ, तभी देखेंगे आप ये डेटा मैं लिख रहा हूँ, तो अगर मैं आगे लाइन चली जाएगी तो देखिए लाइन आगे ही बढ़ते जा रही है, आप देख सकते हैं। मैं अगर ऊपर क्लिक कर दूंगा तो डेटा आपको आधा पूरा दिख रहा है, लेकिन ये वास्तविक में डेटा ऐसा नहीं है। अब इसको एक ही सेल पर दिखाना तो यहाँ पर रॉप टेक्स्ट ऑन करना होगा हमको। जैसे ही हम रॉप टेक्स्ट यहाँ पर ऑन करेंगे तो क्या होगा कि पूरा का पूरा जो डेटा है हमारा यहाँ पर हमको दिखने लगेगा। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पे रॉप टेक्स्ट को क्या करना होगा, ऑन करना होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको पूरा पूरा डेटा जो है नजर आ रहा है। देखिए ये मैंने डेटा यहाँ पर लिख करके रखा हुआ है, तो आप यहाँ पर आइए और इसको आप क्लिक कर दीजिए तो देखिए पूरा का पूरा डेटा आपको यहाँ पर लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो ये रॉप टेक्स्ट के कारण होता है। रॉप टेक्स्ट वह विकल्प होता है जिसकी सहायता से हम अपने डेटा को क्या कर सकते हैं, एक स्थिर क्रम में जमा सकते हैं कि जिस सेल पर वो डेटा है उसी सेल पर वो डेटा दिखाई दे। ऐसे स्थिर क्रम में जमाने के लिए हम लोग रॉपिंग टेक्स्ट का प्रयोग करते हैं। यानी किसके अंतर्गत जाकर के हम प्रयोग करते हैं, अपने फाइल होम मेन्यू के अंतर्गत जाकर के इन कमांड का प्रयोग करते हैं, जो मैंने आपको क्लिपबोर्ड का कमांड बताया हूँ, फॉन्ट का कमांड बताया हूँ, अलाइनमेंट का कमांड बताया हूँ। तो इस मुख्य कमांड का हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। अब आपको बेसिकली आगे क्या याद रखना है ये भी मैं आपको बताने वाला हूं कि अगला सबसे महत्वपूर्ण विकल्प होता है मर्ज का। मर्ज का मतलब होता है दो या दो से अधिक चीजों को मिलाकर के एक करना। तो यहाँ सबसे पहले जैसे ये सेल को अगर हमने सिलेक्ट किया और इनको मिलाकर के एक करना था, आप मर्ज पर क्लिक कर दीजिए, देख सकते हैं आप पूरा का पूरा डेटा क्या हो गया, मर्ज हो गया। इसको आप ऑल बॉर्डर कर दीजिए, ये बॉर्डर के रूप में आ गया।
इसको फॉर्मेटिंग कर दीजिए, यहाँ पर आप नियम लगा दीजिए, रेड कलर में आएगा। फिर मैंने यहाँ नियम लगा दिया कि ये बोल्ड में आएगा, मैंने नियम लगा दिया इटैलिक, मैंने डबल अंडरलाइन का नियम लगा दिया, सेंटर कर दिया। तो आप देख सकते हैं डेटा क्या हो गया, पूरा का पूरा सेंटर में आ चुका है। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, एक एक नियमों को एक्सेल में लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका मर्ज का विकल्प होता है, तो यहाँ पे आप राइट क्लिक, जब इस पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मर्ज एंड सेंटर, मर्ज एक्रॉस, उसके पश्चात मर्ज सेल और अनमर्ज सेल। अनमर्ज सेल पर क्लिक करूंगा तो देखिए सेल यहाँ से क्या हो चुकी, अनमर्ज हो गई, यानी जितना डेटा हमने मर्ज किया था। मर्ज का मतलब ही होता है दो चीज को आपस में जोड़ना। अब दो चीज में वीडियोस हो सकते हैं, गाने हो सकते हैं, एनिमेशन हो सकते हैं, या फिर कोई भी चीजें। जब भी किसी दो या दो से अधिक चीजों को मिलाकर के एक बनाया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, मर्ज। लेकिन अभी हम किसको मर्ज कर रहे हैं, तो अभी हम सेल को कर रहे हैं, यानी सेल को मिलाकर के एक कर रहे हैं। तो अभी हमारा डेटा क्या कहलाएगा, मर्जिंग सेल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मर्जिंग सेल। तो लिखा भी हुआ है देखिए, मर्ज एंड सेंटर। डेटा को मर्ज करके सेंटर में लेकर के आना किसका काम होता है, मर्ज एंड सेंटर विकल्प का काम होता है। तो यहाँ आपको याद रखना है, सबसे पहले मैंने आपको क्लिपबोर्ड के बारे में बताया जिसमें पेस्ट, कट, कॉपी के ऑप्शंस होते हैं। फिर यहाँ डेटा किस प्रकार से एंट्री करते हैं उसके बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी समझाई हूँ कि डेटा किस प्रकार से एंटर किया जाता है। उसके बाद हमने यहाँ पर देखा कि इस फॉन्ट वाले विकल्प में बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, उसके पश्चात डबल, पूरा का पूरा ऑल बॉर्डर्स, यहाँ पर आपका फॉन्ट का साइज, फिर यहाँ पे फॉन्ट का मतलब कि फॉन्ट का प्रकार किस फॉन्ट में आप लेना चाहते हैं, और यहाँ पर बॉर्डर। तो ऑल बॉर्डर पर क्लिक हम क्यों करते हैं, क्योंकि जब भी हम अपने डेटा को बॉर्डर रूप में देना चाहते हैं तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो ऑल बॉर्डर का प्रयोग करते हैं। ऑल बॉर्डर वह विकल्प होता है जिसकी सहायता से आप पूरा का पूरा डेटा को बॉर्डर दे सकते हैं। क्योंकि नॉर्मल जो आपके एक्सेल में जो बॉर्डर्स जो दिए रहते हैं वो बॉर्डर चूंकि आपके सिर्फ रोअर कॉलम आपको गणना करने के लिए दर्शाई दी हुई जानकारी है। मैंने आपको कल एंट्री करना बताया था, इसके बाद में मैं आपको ऑटो एंट्री करना सिखाऊंगा। जैसे आपने 1 लिखा, नीचे आपने 2 लिखा, अब आपको पूरा छापने की आवश्यकता नहीं, आप इसको सबसे पहले सिलेक्ट कर लीजिए और इसको ड्रैग करके नीचे खींच लीजिए। तो आप देख सकते हैं पूरी की पूरी गिनती क्या हो जाएगी, आपकी पूरी हो जाएगी। मान लीजिए मैंने यहाँ पर 11 लिख दिया, नीचे आकर के मैं यहाँ पर 12 लिख देता हूँ। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे मैंने सिलेक्ट करके इसको ड्रैग करके नीचे खींचा। अभी यहाँ पर आप कुछ चीज़ देखेंगे, यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ तो उसको आपको बेसिकली समझना है। देख लीजिए आप, यहाँ क्या हुआ था, मैंने नियम कहाँ पर लगाया था भाई, इस सेल पर नियम लगाया था, यानी सेल कॉलम क्रमांक बी पर मैंने अपना पूरा का पूरा नियम लगाया था। तो देखेंगे आप पूरा का पूरा जो डेटा चेंजेस जो हो रहा है वो किस पर डेटा चेंजेस हो रहा है, इस कॉलम क्रमांक बी पर चेंजेस हो रहा है, जिसमें मैंने डेटा में नियम लगाया था कि वो बोल्ड भी आएगा, इटैलिक भी आएगा, अंडरलाइन भी आएगा, रेड कलर के फॉन्ट में आएगा और येलो कलर का बैकग्राउंड भी उसके पीछे आएगा। तो ये नियम इस पर थे, इसीलिए हमने इसको क्या किया, जब आगे बढ़ा रहे थे डेटा को तो डेटा क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर ये नियम लगा और इस साइड ये वाले सेल पर, यानी कि रो नंबर आपका डी पर नियम लगा। रो नंबर किस पे लगा था, यहाँ पे बी में और उसके पश्चात डी में, लेकिन यहाँ ए और सी दोनों में नियम यहाँ पर नहीं लगे हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि जब आप नियम लगाते हैं तो नियम एक शॉर्टली रूप से काम करते हैं, यानी एक जगह काम करते हैं उसके पश्चात आगे जाकर के बंद हो जाते हैं। अब मान लो आपको अगर डेटा यहाँ एंट्री करना है, जैसे मान लीजिए संडे मंडे की बात करते हैं, तो यहाँ पर अगर हम लोग लिखते हैं कोई ये ऐसा डेटा एंट्री करता है जो ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा SUN, उसके पश्चात आपको यहाँ पर मैं लिखता हूँ MON। तो ये संडे मंडे के लिए मैंने इसको दिशा निर्देश दिया। आपको क्या करना है, डायरेक्टली इस दोनों को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करके आपको इसको यहाँ पे क्या करना है, बाजू में जब आप आएंगे तो आपका माउस पॉइंटर प्लस के रूप में बदल जाएगा, ड्रैग करके नीचे की ओर खींचना है। तो देख सकते हैं पूरा का पूरा जो डे के जो नाम है पूरे के पूरे ऑटोमेटिकली डेटा ये क्या कर देगा, कंप्लीट कर देगा। चलिए एक नई एंट्री चीज सिखा देता हूँ। कंट्रोल ऐसे सिलेक्ट करो, इसको क्या कर दो, डिलीट बटन दबा के डेटा 5 मिनट में आ रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, पूरा पूरा जैसे मैंने डेटा यहाँ पे डिलीट कर दिया हूँ। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, जैसे एंट्री करना है तो 3 प्रकार की एंट्री होंगी। पहला मैंने आपको बताया था, मान लीजिए मैंने यहाँ पर अगर रोहित लिख दिया हूँ, इसको मैं अगर ड्रैग करके अगर खींचता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, बार बार वही चीज़ें आ रही हैं, तो ये क्या हो जाएगी, आपकी रिपीटिंग एंट्री हो जाएगी। ठीक है, बार बार वही चीज़ें आ रही है। अब आपको क्या करना है, मैंने इसको क्या कर दिया, कंट्रोल Z दबा दिया तो हम वापस आ गए। आप रेंज सेलेक्ट करो, रेंज सेलेक्ट करने के पश्चात यहाँ पर मान लीजिए मैंने कंप्यूटर लिखा, COMPUTER, कंप्यूटर लिखने के पश्चात कंट्रोल प्लस इंटर दबाइए तो पूरा का पूरा डेटा एक साथ छप जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा, आपका सिमिलर एंट्री कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सिमिलर एंट्री कहलाता है। तो सिमिलर एंट्री करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, किसी सेल के रेंज को सिलेक्ट कीजिए। रेंज सिलेक्ट करने के पश्चात आप डायरेक्टली यहाँ कोई भी नाम लिखिए, जैसे कि मैं यहाँ पर नाइस लिख देता हूँ। उसके पश्चात कंट्रोल का बटन दबा करके जैसे आप इंटर का बटन प्रेस करेंगे, जितना आपने रेंज सिलेक्ट किया था पूरे रेंज पर वही डेटा जाकर के क्या हो जाएगा, छप जाएगा। आगे स्टेप में होता है ऑटो एंट्री। ऑटो का मतलब होता है पूरा करना, खुद ही स्वतः पूरा कर देना। तो मैं यहाँ पे 1 लिखा, नीचे 2 लिख देता हूँ। अब आप जैसे नीचे आकर के यहाँ पर 2 लिखेंगे, देखिए मैंने यहाँ पे 2 लिखा, फिर इस साइड आप 11 कर दीजिए, नीचे आकर के आप यहाँ 12 कर दीजिए।
अब आप यहाँ पर इसको क्या करिए, सिलेक्ट करके आप इसको ड्रैग करके नीचे खींचो भाई, ये पूरी की पूरी देख सकते हैं आप यहाँ पर एंट्री पूरी। उसके पश्चात आप इसको ड्रैग करके आगे चलते जाओ, पूरी आपकी गिनती जो है यहाँ पर क्या हो जाएगी, कंप्लीटली हो जाएगी। देख सकते हैं आप यहाँ पूरी पूरी गिनती क्या है, स्क्रॉल बार के साथ हम देख सकते हैं। देखिए यहाँ 1 2 3 4 से पूरी पूरी गिनती क्या हो गई, ऑटोमेटिकली यहाँ से कंप्लीटली हो चुकी है। तो ये 3 प्रकार की एंट्री हो गई। हमने क्लिपबोर्ड देखा, हमने फॉन्ट देखा, तो फॉन्ट का विकल्प आपको याद होना चाहिए। क्लिपबोर्ड क्या होता है ये आपको याद होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिकली प्रैक्टिकल से जो आपको मतलब स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक एक प्रैक्टिकल सॉल्व करवा रहा हूँ, तो आपको बिल्कुल बेसिक रूप से यहाँ पर ध्यान देना है। तो दोस्तों जिस व्यक्ति को अगर समझ में नहीं आया होगा, प्लीज़ लाइव कमेंट ऑन है, कमेंट सेक्शन भी ऑन है, तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, पूछ के मुझे ये भी बता सकते हैं कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। वीडियो में अगर जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, और ऐसी तमाम प्रकार की अपडेट्स पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा। कल की क्लास में आपको बताने वाला हूं कि इस नंबर सिस्टम का क्या प्रयोग है, मतलब कि कल की जो 8 बजे की क्लास रहेगी, अभी 9 बजे की आपकी जो क्लास है फंडामेंटल की, उसमें भी मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें बताने वाला हूं। आज मैं आपको कम्युनिकेशन की आगे का चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, तो आप उस क्लास को भी जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो फ्रेंड तब तक के लिए आप सभी बने रहिए रोहित स्टडी हब के साथ।